हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक टॉपिक वचन के बारे में। ये लगता दोस्तों बहुत ही सरल है टॉपिक, बट इसके भी कुछ नियम होते हैं जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कहना, बोलना। ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है। व्याकरण की दृष्टि से वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या से है, यानी संख्या जहाँ आ गई वो वचन होता है व्याकरण की दृष्टि से हम अगर देखें तो। अर्थात शब्द की जिस जाति से एक या अनेक होने का बोध हो। एक का मतलब तो एक संख्या, अनेक का मतलब अनेक संख्या जिसमें 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, तो उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से एक या अनेक का बोध होता है, शब्द की जाति का एक या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं दोस्तों जो एक संख्या का बोध करवाते हैं। ठीक है, एक संख्या का बोध करवाने वाले क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अधिकांशतः एक वचन होते हैं। जैसे रमेश हो गया, रेखा हो गई, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये लगभग हमेशा ही क्या होंगे? एक वचन होंगे। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा शब्द अधिकांशतः एक वचन होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन होती है। समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़, झुंड, गुच्छा, सभा, जनता, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। बट ये अगर वचन में पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? ये एक वचन हो जाएगा। अब आगे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द अधिकांशतः एक वचन होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे जल, पानी, दूध, सोना, चांदी, ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। ठीक है, तो ये भी एक वचन होंगे। आगे है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक भी अधिकांशतः एक वचन ही होते हैं। जैसे ये स्टेट हैं, भाव हैं, अमीर हैं, गरीब है, मानवता, सुंदरता, क्रोध, मिठास, प्रेम, ये सब क्या हैं? भाव हैं। तो ये भी एक वचन होते हैं। आगे है दोस्तों हिंदी में कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पृथ्वी है, सूरज है, पुलिस है, सेना है, प्रजा है, समान है, माल है, जनता है, वर्षा, आकाश, खेल इत्यादि जो शब्द हैं वो हमेशा ही दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं होते। जैसे नाना, चाचा, दादा, यानी पिता एक ही होता है, दादा एक ही होता है, राजा एक ही होता है, इनके मतलब रूप नहीं कर सकते। तो ये भी हमेशा क्या होते हैं? एक वचन ही होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है। यह एक का बहुवचन है तथा इनकी जगह अनेक को करना अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, संबोधन के लिए एक वचन शब्द के अंत में ओ जोड़ा जाता है। ओ जोड़ना गलत है। जैसे भाई है, संबोधन के लिए जोड़ देते हैं कि भाइयों, बहन है, बहनों, छात्र है, छात्रों, पर ये जो शब्द है ये गलत है। सिर्फ हम अपनी कन्वेंस के हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। फिर है कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन पुल्लिंग में होता है। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, होश, प्राण, दर्शन, अधर, तेवर, बाल, अतिथि, अक्षर, रोम, रोंगटे, नेत्र, दाम आदि। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन पुल्लिंग होते हैं। आगे है शब्दांत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे बिटिया है तो ये एक वचन है, बट चंद्र बिंदु लगा दी बिटिया तो ये क्या हो गया? बहुवचन। गुड़िया है, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया है, इसमें चंद्र बिंदु लगा दी डिबिया। चूहिया है, एक वचन, चूहिया, तो ये चंद्र बिंदु लगा देने से ये बहुवचन बन जाते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं ये। आगे है एक वचन शब्द के साथ है जन, गण, वर्ग, द्वंद्व, वृंद, मंडल, लोग, परिषद, ये जो हैं छोड़ दिया। जैसे गुरु है, इसके साथ गुरु जन लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा।
जोड़ दिया जाता है, ये छोड़ दिया नहीं। फिर भगत है, भगत जन हो गया। नेता है, नेता गण। सज्जन है, सज्जन वृंद। शिक्षक है, शिक्षक गण। ये सब क्या है, बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक वचन और बहुवचन। फिर एक बार रिकैप करवा देता हूँ। एक वचन वे होते हैं जो एक संख्या का बोध कराएं, और बहुवचन वे होते हैं जो एक से अधिक संख्याओं का बोध करवाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने की जो कुछ नियम थे वो हमने इसमें अभी देख लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, एक आधे नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। बाकी मैं इसी प्रकार की और वीडियोज़ के साथ आपके लिए जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।